हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू नॉलेज में। और कुछ आज इम्पोर्टेंट्स अपडेट थी तो मैंने सोचा क्यों ना उसमें ज़रूर बात की जाए। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है क्या है कि सेबी के नए नियम आज से अप्लीकेबल हो रहे हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि एक्चुअल में बदल क्या रहा है। देखिए, ये इकोनॉमिक्स टाइम्स की न्यूज़ है और लगभग इसमें मोटा मोटा सारे सवालों के जवाब हैं। पहले ये नियम के लिए टालने की बात की जा रही थी, लेकिन अब वो बात ठुकरा दी गई है। अब ये अप्लीकेबल है 1 तारीख से। बेसिकली ये जो नए निवेशक हैं और बाज़ार में जो जोखिम होता है उसे कम करने के लिए बेसिकली ये बनाए गए हैं। और दोस्तों, जो भी प्रोसेस या नियम या रूल बनता है वो हमेशा एक सिक्योरिटी फैक्टर को मद्देनज़र रखते हुए बनता है कि इससे किसी को फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन नुकसान ना हो। बेसिकली वही है, कंट्रोलिंग पर्पस भी होता है। देखते हैं मार्जिन के नए नियम क्या हैं। अब सबसे पहला सवाल यह है कि मैं मार्जिन को पूरी तरह नहीं समझता, क्या मुझे इसके बारे में विस्तार से बता सकते हैं? दोस्तों, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूँगा मैं बिल्कुल शॉर्ट बताता हूँ आपको। मार्जिन का मतलब उस रकम से है जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में होती है। सामान्य रूप से निवेशक को अपने ट्रेडिंग अकाउंट में जमा रकम से शेयर खरीदने की इजाज़त होती है, लेकिन व्यवहार में मामला थोड़ा अलग है। कई ब्रोकिंग कंपनियां अपने क्लाइंट को शेयर खरीदने के लिए रकम उधार देती हैं। इसे लिवरेज और मार्जिन ट्रेडिंग कहते हैं। इंटरडे इंटरडे ट्रेडिंग में ज़्यादातर देखने को मिलता है। और बेसिकली 1 सितंबर से क्या बदलने जा रहा है, यही मेन क्वेश्चन है। आइए जानते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि शेयर की डिलीवरी किस तरह होती है। अभी बाज़ार में डिलीवरी के लिए T+2 ट्रेडिंग प्लस 2 दिन का मॉडल का पालन होता है। ये मॉडल अभी चलता है, जो चल रहा था 31 अगस्त तक। इसका मतलब है, अगर आप सोमवार को शेयर खरीदते या बेचते हैं तो यह बुधवार को डेबिट या क्रेडिट होगा। इसी तरह शेयर का पैसा भी बुधवार को आपके अकाउंट में आएगा या उससे जाएगा। इस मॉडल में ब्रोकर्स क्लाइंट के अकाउंट में पैसा नहीं होने पर भी शेयर खरीदने की इजाज़त देते हैं। इस शर्त पर किया जाता है कि ये बेसिकली इस शर्त पे देते हैं ब्रोकर लोग कि आप पैसा T+1 या T+2 के दिनों के अंदर चुका देंगे। अब सेबी का जो नया नियम आया है उसमें ब्रोकर को सौदे की कुल वैल्यू का 20% क्लाइंट से अप फ्रंट लेना होगा। मीन्स सिंपल सी बात है, पहले ब्रोकर आप लोगों को एक बिना पैसे के भी एक मार्जिन प्रोवाइड करते थे और आपको एक टाइम देते थे, 1 या 2 दिन आपको पैसे आपके अकाउंट में ऐड करने होते थे। लेकिन अब जो नया नियम है उसमें यह है कि 20% आपके पास होने चाहिए, उसके बाद ही आप मार्जिन का यूज कर सकते हो। एक एग्जांपल देख लीजिए। 1 लाख रुपए के मूल्य शेयर खरीदना चाहता है और ऑर्डर प्लेस करने से पहले उसके ट्रेडिंग अकाउंट में कम से कम 20,000 रुपये होने चाहिए। बाकी पैसा वह T+1 या T+2 दिन में ब्रोकर के निर्देश के मुताबिक चुका सकता है। सेबी के नए नियम के मुताबिक शेयर बेचते वक्त भी आपके ट्रेडिंग अकाउंट में मार्जिन होना चाहिए। सो कुल मिला के यही है कि आपको मार्जिन यूज करना है तो 20% आपके पास वैल्यू होनी चाहिए। और कहने के बोलते हैं कि ये नियम कुछ ज़्यादा सख्त हैं। मेरे दोस्तों, मेरे हिसाब से तो कोई नियम सख्त नहीं होता अगर सही से उनका पालन किया जाए तो। क्योंकि ये सब पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ही बनते हैं। जो भी गवर्नमेंट रूल आती है, जो भी नियम बनाते हैं, जो भी प्रोसेस डिज़ाइन होता है, वो सब मीन्स ऐसा होता है कि किसी के ऊपर दबाव ना पड़े और सबको एक संकुचित वे में आगे बढ़ सके सब। मेन ये होता है, और कंट्रोलिंग पर्पस। अब बाज़ार में क्या असर पड़ेगा? हाँ, ये हो सकता है कि कुछ टाइम 1-2 महीने थोड़ा वॉल्यूम में फ़र्क पड़ जाए, क्योंकि कुछ लोगों को हैबिचुअल हो जाते हैं कि उनको हैबिट है कि हम ऐसा यूज़ करेंगे, ऐसा प्लान करेंगे। लेकिन इस नए नियम के बाद उनको अपना प्लानिंग थोड़ा चेंज करनी पड़ेगी, थोड़ा इस प्रोसेस में ढलने में टाइम लगेगा। ये हो सकता है कि 1-2 महीने थोड़ा वॉल्यूम कम देखने को मिले ट्रेडिंग का। लेकिन आने वाले टाइम में मेरे को नहीं लगता कि इस नियम से कोई ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम में फ़र्क पड़ेगा।
और एक दूसरा अपडेट, जो लोग भारती एयरटेल, वोडाफोन और ये सब टेलीकॉम सेक्टर के शेयर परचेज और ट्रेड करके या होल्ड करके, जैसे हम लोग फ्यूचर ग्रुप का वेट कर रहे थे, तो ये लोग भी एजीआर केस का मींस फैसले का वेट कर रहे थे कि क्या होगा, क्या फाइनल डिसीजन होगा। सो मेरे हिसाब से जो फैसला आया है अभी, उसमें यह है कि टेलीकॉम कंपनियों को 10 साल का समय मिल गया है, और अगले 1 अप्रैल 2021 से ये टाइमलाइन शुरू होगी। सो ये मेरे हिसाब से अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि एटलीस्ट टाइम मिला है उनके पास। 10 साल काफ़ी होते हैं, तो मे भी हो सकता है कि ये अपना जो भी लेन देन है एजीआर का ड्यू वो ऑन टाइम चुका दें। सरकार ने इसमें बोला था कि 20 साल का समय दे दो, और टेलीकॉम कंपनियां बोल रही थी कि 15 साल का का तो एटलीस्ट दे दिया जाए। तो फिर इसमें फाइनली 10 साल का समय मिला है। और जो मेन पॉइंट है, एजीआर की कुल रकम का 10% हिस्सा मार्च 21 तक चुकाना होगा। सो दोस्तों, एक ये भी थोड़ा हाईलाइट वाला पॉइंट है, इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, आप लोगों को बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी। और जो सबसे ज़्यादा लेन देन दिख रहा था, और छोटी कंपनी और जो कर्जे में भी चल रही थी और लॉस में भी चल रही थी, वो थी वोडाफोन। वोडाफोन का पेनी शेयर लेके सब बैठे हुए थे। सो उसको भी 10 साल का टाइम मिला है, और अब देखते हैं उसके शेयर में आगे कैसा रहता है। क्योंकि वोडाफोन ने कहा था अगर हमें समय नहीं मिलता तो हम कंपनी बंद भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो समय चाहिए ही होगा। सो ये सब था अपडेट, तो मुझे लगा कि ये सब शेयर करना चाहिए। सो अब बात करते हैं कि वोडाफोन का क्या रहेगा। वोडाफोन का शेयर आप देखोगे, जब ये फैसला आया तब 8 रुपये से नीचे पहुंच गया था, 7 रुपये 65 पैसे लगभग। सो मेरे हिसाब से जिन्होंने 60, 70, 80 पे ख़रीद लिया है, उनको तो आधे घंटे के अंदर ही 8-10% का प्रॉफिट हो गया। और आने वाले टाइम में मेरी प्रिडिक्शन इसमें यह है कि ज़रूर वोडाफोन 2-4 इन्वेस्टर अपने साथ जोड़ लेगा, और ये बकाया वकाया चुका के वो अच्छा खासा एक स्ट्रेंथ बना लेगा, जो मुझे लगता है। क्योंकि ये पीछे हटने वालों में से नहीं है, और पीछे हटना होता तो अब तक ये भी कब के बंद हो रहे होते, एयरसेल और ये सब बाकी जो हैं। लेकिन इनको पता है कि इंडिया का मार्केट और जो स्ट्रेंथ है वो इनको पता है, और वोडाफोन कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, और साथ में आइडिया भी अच्छा खासा पूरा नॉलेज है उनको मार्केट का। सो नो डाउट ये शेयर अब आने वाले कुछ टाइम में, अगर लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो अच्छा खासा काम करेगा। क्योंकि अब इसमें सिर्फ़ और सिर्फ इन्वेस्टर ऐड होना शुरू हो जाएंगे, जो मुझे लगता है। क्योंकि जो भी इन्वेस्ट करने से पहले वो सब ये चाह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए, उसके बाद वो डिसीजन लेंगे। अब आप देखिए, मेरे हिसाब से अगले 1 या 2 महीने के अंदर आपको 2-3 न्यूज़ मिलेगी कि ये इन्वेस्टर इतने करोड़ डाल रहा है, ये इन्वेस्टर इतने करोड़ डाल रहा है, और वोडाफोन आगे बढ़ गया। तो दोस्तों, ये मेरी राय है। आप अपना फाइनेंशियल डिसीजन अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर चेक करके तभी लीजिएगा। ये एक एजुकेशनल चैनल है, और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करते जाइए, क्योंकि मैं जो भी एक ताज़ा अपडेट, जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है, मैं आप लोगों के साथ ऑन टाइम शेयर करने में बिलीव रखता हूँ, और सबसे फास्ट। सो आगे बढ़ते हैं। आगे अपना जो लगभग मेन टॉपिक है, फ्यूचर ग्रुप। जैसे फ्यूचर रिटेल में आज 10% का सर्किट, लोअर सर्किट लग गया है। सो ये अच्छी न्यूज़ नहीं है। मैंने एक वीडियो इसका रीजन के लिए भी डाल दिया है, जो इनका पुराना डेप्थ था उसके, मेरे हिसाब से तो वही रीज़न है। उसके जो डिफ़ॉल्ट हुआ था उसकी वजह से ये सारे शेयर आज के आज गिरे हैं। और दोस्तों, आगे क्या करना है, कोई कह रहा है कि मैं बेच दूं, कोई कह रहा है होल्ड करूं, कोई कह रहा है क्या करूं, मतलब सब कंफ्यूज हो गए हैं। तो मुझे जो लगता है ये सब एक प्लानिंग के तहत किया जा रहा है। ये ऑपरेटर्स हैं, और जो यही सब करते हैं कि मीन्स किस तरह से रिटेल इन्वेस्टर के पैसे इधर उधर हो जाएं। सो आप देख सकते हो, 10% का सर्किट लगने के बाद अब कितने ऑर्डर, कम से कम 72 लाख ऑर्डर सेल के लगे हुए हैं, और बाय का कोई नहीं है। और एक कल की डेट में आप देखोगे तो बाय के कितने ऑर्डर थे। सो ये सब माइंड से खेलते हैं रिटेल इन्वेस्टर के, और जो रिटेल इन्वेस्टर इनके चक्रव्यूह में नहीं फंसता, वो सही समय का इंतज़ार करता है, जो मुझे लगता है। और मुझे नहीं लगता
कि ये शेयर अब कुछ ज़्यादा और गिरेगा। मे बी कल भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत गिरे, लेकिन कल से ये फिर अपर सर्किट लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने जितनों के शेयर निकालने थे वो सब निकलवा लिए हैं आज एक लोअर सर्किट लगा के। कम से कम 72 लाख दिख रहा है, और ये क्लोज होते होते मेरे हिसाब से 1 करोड़ शेयर ये खींच लेंगे रिटेल इन्वेस्टर से। सो दोस्तों, जिनका थोड़ा सा भी पेशेंस, थोड़ा सी भी मजबूती, हार्ट से, दिल से, दिमाग से मजबूत हैं, सो मेरे हिसाब से उनको होल्ड करना चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं आप मुझे कमेंट करके बताइए। मेरी तो इसमें ये राय है होल्ड की। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर चेक करिए ईच एंड एवरी पॉइंट, क्योंकि मैं सिर्फ अपना नॉलेज शेयर करता हूँ, और जो भी चार्ट और कैंडल स्टिक और वॉल्यूम और ये सब पॉइंट, न्यूज़, ये सब ऐड लेस करके जो मेरे को ओवरव्यू लगता है एक क्रक्स, मैं वो शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। सो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई नुकसान होगा। और दोस्तों, जैसे मैंने पहले ही बताया है कि फ्यूचर ग्रुप के बारे में, कि इसमें जो अमेजन वाला पार्ट है उसकी अभी क्लैरिटी कहीं नहीं आई है, तो उसका होगा क्या। सो देखिए, न्यूज़ आना शुरू हो गया उस पर कि ये डील के बाद हाउ मुकेश अंबानी इंश्योर्ड अमेजन डज नॉट बिकम ए शेयर होल्डर इन रिलायंस रिटेल। सो ये न्यूज़ शुरू हो गई आना, और मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में हम लोग इसे बहुत अच्छे ढंग से देखेंगे, क्योंकि आप देखोगे कि अमेजन एक्वायर्ड 49% स्टेक इन फ्यूचर कूपन्स। सो ये बहुत बड़ा स्टेक होता है, और उसका डिसीज़न ना मिले और ना पता चले कि क्या फाइनल होने वाला है उसका। सो ये भी एक सब्जेक्ट है जो हमें ध्यान में रखना है जब तक हमारे पास फ्यूचर ग्रुप का एक भी शेयर है। और जो भी मेरे चैनल में नए हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि चैनल सब्सक्राइब करिए। आपको बिल्कुल फास्ट सटीक अपडेट इसी चैनल पर मिलता है। जो मेरे साथ जुड़े हैं उनको पता है। और जो भी आपके मन में क्वेश्चन है वो आप कमेंट बॉक्स में करिए, मैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन का रिप्लाई करूँगा। सो देखिए, ये डील होने के बाद जाहिर सी बात है रिलायंस रिटेल का फुटप्रिंट बहुत अच्छा खासा बढ़ जाएगा, इससे कोई डाउट नहीं कर सकता। और उसके बाद वो एफएमसीजी में भी हिस्सेदारी ले रहा है 13%, जो फ्यूचर इंटरप्राइजेज में बाद में लेगा। सो ये बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है रिलायंस के लिए इंस्टेड ऑफ फ्यूचर ग्रुप के लिए। सो आगे देखते हैं ये डील कब क्लोज होती है फाइनली, और कब हमें बिल्कुल इसकी एक स्वैप डेट भी पता चल पाती है, सारे अप्रूवल कब तक होंगे, क्योंकि ये भी लंबा प्रोसेस है। और मेरे हिसाब से कम 3 से 4 महीने का टाइम पूरा लगेगा अभी इसमें, ये डील क्लोज होने में मिनिमम 3 से 4 महीने, क्योंकि इसमें इनको अप्रूवल भी चाहिए, फिर स्वैप रेशो होगा, फिर उसकी एक डेट डिक्लेयर होगी, उसके बाद शेयर इधर से उधर जाएंगे, फिर दूसरे शेयर मिलेंगे। सो छोटा मोटा प्रोसेस नहीं है, काफ़ी लेंथी प्रोसेस है, और हमें एक एक पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना है जब तक हमारे पास फ्यूचर ग्रुप का एक भी शेयर है। उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपना डिसीजन चेंज या बदलते या अपडेट करते रहना है, क्योंकि जब तक हम अपडेट नहीं रहेंगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है कि हमारे पैसों का क्या होगा। सो अपने पैसे कमाने से ज़्यादा पहले बचाना सीखना चाहिए, जो मुझे लगता है। आप लोग को क्या लगता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और वीडियो ख़त्म करते करते मैं 2-3 पॉइंट बताता हूँ। एक तो रिलायंस रिटेल का जो करंट एरिया है स्क्वायर फीट में, वो 28 मिलियन है स्क्वायर फीट, और इस डील के बाद 52 मिलियन हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, डबल हो रहा है। सो रिलायंस की जो रिटेल वाली कंपनी है वो डबल हो जाएगी। तो डबल मीन्स आप समझ सकते हो कि हर चप्पे चप्पे, कोने कोने में हमें रिलायंस रिटेल का एक स्टोर देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में, और उसके बाद ये बढ़ेंगे भी। सो ये हमें माइंड में रखना पड़ेगा।